नमस्कार। आज हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या फुल वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता के पूरे चक्र धनात्मक एवं ऋणात्मक में लोड से धारा बहती है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दो प्रकार के होते हैं। पहला है मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी तथा दूसरा है ब्रिज दृष्टिकारी। अब हम बात करते हैं मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी या सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमने चित्र में दर्शाया है, मध्य निकासी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ इस प्रकार का जो परिपथ होता है, उसके मध्य में निकासी ट्रांसफॉर्मर दोनों सिरों पर डायोड D1 तथा डायोड D2 एवं लोड रेजिस्टेंस RL जैसे कि हमने इस चित्र में दिखाया है। ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता V1 लगाई गई है। द्वितीय कुंडली के मध्य निकासी बिंदु के शून्य निर्देश वोल्टता को भू समकर्पित की तरह उपयोग में लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर के मध्य निकासी बिंदु तथा किसी एक सिरे के मध्य वोल्टता Vs पूर्ण द्वितीय कुंडली पर प्राप्त वोल्टता V2 की आधी होती है, अर्थात Vs = V2/2। ट्रांसफॉर्मर के मध्य निकासी बिंदु तथा किसी एक सिरे के मध्य वोल्टता परिणाम के बराबर है, परंतु कला विपरीत होती है। अब हम बात करते हैं इसका कार्यकारी सिद्धांत। धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा धनात्मक होता है और दूसरा सिरा ऋणात्मक। अतः डायोड, जो पहला डायोड है D1 अग्र बायसित होता है और डायोड D2 पश्च बायसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डायोड D1 से चालन होता है जबकि डायोड D2 से चालन नहीं होता है। लोड प्रतिरोध RL तथा डायोड D1 से धारा प्रवाहित जो होती है वो हमने चित्र में दर्शाई है। हमने दिखाया है इनपुट में फुल वेव है और जो आउटपुट है उसमें आधी आधी कटी हुई, जो D1 के थ्रू पहला चित्र है और D2 के थ्रू दूसरा वाला चित्र है। ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का सिरा ऋणात्मक होता है और दूसरा सिरा धनात्मक। अतः डायोड D2 अग्र बायसित हो जाता है और डायोड D1 पश्च बायसित, जिसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ऋणात्मक होता है और दूसरा सिरा धनात्मक। अतः डायोड D2 अग्र बायसित होता है और डायोड D1 पश्च बायसित। इसके परिणाम स्वरूप डायोड D2 से चालन होता है जबकि डायोड D1 से चालन नहीं होता है। लोड प्रतिरोध RL तथा डायोड D2 से धारा का प्रवाह हमने चित्र में दर्शाया हुआ है। इस चित्र से स्पष्ट है कि निविष्ट वोल्टता के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही चक्रों में लोड से प्रवाहित धारा का मान एक ही दिशा में होता है। अतः लोड RL के सिरों के मध्य वोल्टता पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वोल्टता होती है। यहाँ पे एक फुल वेव है और हमने देखा कि इस टोटल जो आउटपुट निर्गत वोल्टता है वो हमने देखा है कि ये पॉजिटिव साइकिल में ही जाती है और उसी प्रकार धारा भी पॉजिटिव साइकिल में ही जाती है। अब हम इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है निर्गत औसत या दिष्ट वोल्टता या एवरेज ऑफ DC आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रत्यावर्ती निविष्ट वोल्टता का तत्कालीन मान जो है वो हमने लिया है V = Vm sin ωt। इसको हम Vm sin थीटा की तरह भी लिख सकते हैं। Vm अधिकतम वोल्टता है, थीटा है ωt जो कि कला कोण है। लोड के सिरों पर निर्गम वोल्टता का मान जो दिया जाएगा वो है V0 = Vm sin ωt, वो है Vm sin थीटा। ये होगा 0 और पाई के बीच में जब थीटा होगा। धनात्मक अर्धचक्र में ये वाला इसका मान है और ऋणात्मक चक्र में यानी कि पाई से लेके 2 पाई के बीच में जब थीटा होगा तो V0 का जो मान है वो हो जाएगा -Vm sin थीटा। Vm कुंडली का प्रत्येक अर्धभाग में अधिकतम वोल्टता का मान होता है। तो जो प्रथम चक्र के बाद चक्र की पुनरावृत्ति जब होती है, इस क्षेत्रफल को आधार 2 पाई हम मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि औसत वोल्टता या दिश वोल्टता का मान
ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू वी डी सी, जैसे कि हमने यहाँ इक्वेशन में लिखा है। इसका डेफिनेशन ये है कि पूरे चक्र में वक्र के नीचे का क्षेत्रफल डिवाइड बाई आधार। यहाँ पे आधार पूर्ण चक्र में लगा समय t/2 है, इसलिए वी डी सी हो जाएगा वी डी थीटा। इसका इंटीग्रल लिमिट्स जो है वो 0 से लेकर पाई तक है डिवाइड बाई पाई। तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो है 2Vm/पाई, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में दिखाया है, और ये हो जाएगा 0.636 Vm। तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि औसत या दिष्ट वोल्टता का मान निवेश पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का अधिकतम मान का 63.6% होता है तथा मान अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए प्राप्त मान का 2 गुना होता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी से 2 गुना प्रभावशाली होता है। और इसी प्रकार हम लोड करंट या एवरेज करंट हम निकाल सकते हैं। इसका मान भी जब हम कैलकुलेट करते हैं 0.636 Im होता है। इसकी कैलकुलेशन लगभग जैसे हमने वोल्टेज किया, इसकी जगह हम करंट की वैल्यू, धारा का मान हम काम में लेंगे। अब बात करते हैं हम RMS वैल्यू की या स्पंदमान वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। जब हम स्पंदमान वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान करते हैं तो VRMS का जो वैल्यू है 1/2 पाई, इसके लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई V² d थीटा टू द पावर हाफ। और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने इस कैलकुलेशन में दर्शाया है, ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू Vm/√2। तो जो RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट है, लोड करंट का भी Im/√2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिष्टकारी की दक्षता ईटा का जो मान है वो हो जाएगा लोड को प्राप्त निर्गत दिष्ट शक्ति